हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। इसका हम क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1A और 1B देखेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन MCQ और एक सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो हमने जब ट्रिग्नोमेट्री का लेसन पढ़ा था तो आपने ये फॉर्मूला देखा था और मैंने इस फॉर्मूले को लेसन में भी समझाया था। और एक वीडियो और है जहाँ पे एक वेरी शॉर्टकट ट्रिक है फॉर्मूले को बाय हार्ट करने का। ये सभी फॉर्मूला आपको बाय हार्ट हो जाएगा। आपको इसी वीडियो में कहीं पे आई बटन पे मिल जाएगा कि किस तरह आप ये सभी फॉर्मूला 2 मिनट में बाय हार्ट कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या आना चाहिए और यहाँ पे आप देख रहे हो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 आना चाहिए। तो अगर फॉर्मूला याद है तो आपको झट से उसका ऑप्शन भी याद हो जाएगा। तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि सेक 60 डिग्री क्या आएगा। तो इसके लिए आपको टेबल की ज़रूरत है। तो टेबल का भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक बनाया है स्टूडेंट्स। इसका भी जो लिंक है वीडियो का आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, आगे पीछे कभी भी। तो आप देख लीजिए, आपको बहुत जल्दी ये पूरे के पूरे वैल्यूज़ याद हो जाएंगे। तो सेक 60 अगर आप देखते हो तो ये सेक थीटा है और ये है 60, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। फिर से सेम चीज़, सब फॉर्मूला का खेल है और फॉर्मूला कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि 2 वीडियो आपके पास है जहाँ पे लेसन में भी मैंने फॉर्मूले को समझाया है और एक अलग से फॉर्मूले का वीडियो है। प्लीज़, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, आपको ऑड लग रहा होगा, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर आप देखते हो तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये है वहाँ पे उसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। फिर से सेम चीज़ है। इसका भी अगर फॉर्मूला आप देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। उल्टा समझेंगे तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका भी वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है 1। तो 1 यहाँ पे ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैं क्या बोलूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगेन 1 है। यहाँ पे आगे आपको उसका आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। मैं फिर से आपको वापस से आपको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप ट्रिक वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए। आपको टेबल का भी हेडेक खत्म हो जाएगा, आपको ये फॉर्मूले का भी हेडेक आपको खत्म हो जाएगा। आई बटन पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसका लिंक। चलिए देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। 6th वाला क्वेश्चन क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर ये फॉर्मूला आप देखते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा में ये जो साइन स्क्वायर थीटा आप देख रहे हो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ये प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर इसकी बात करेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, ये वाला जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में या 9th क्लास में आपने देखा था कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और उसी तरह साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा का कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस थीटा का साइन 90 माइनस थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसका वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतने के प्लेस पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। तो फिर से देखिए साइन स्क्वायर के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा है। और अब इतना अगर आप देखते हो तो वो आपको ये फॉर्मूला याद दिलाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाता है 1, और 1 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको उसी पूरे का सोल्यूशन पूछा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 के बाद 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको दिखाई दे रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसके प्लेस पे कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे। तो अगर आप इस फॉर्मूले पे ध्यान देते हो तो कोसेक का जो फॉर्मूला है 1 अपॉन साइन थीटा है, और कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये डिवाइड है, आपने डिवाइड किया सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस ये डिवीजन है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो जब डिवीजन वाले साइन को अगर आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस
स्क्वायर थीटा अपॉन 1, फिर कॉस स्क्वायर बन जा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर। तो इसका अगर आप सिंप्लीफिकेशन देखोगे तो आप इस तरह कर सकते हो। फाइनली इसके बाद क्या करोगे, देखिए आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है हमेशा, जो हमने लेसन में भी देखा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है और कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए जो है वो आपको मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो कुछ ही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप ऐसा मत समझिए कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले तो बेसिक फॉर्मूले ऐसा समझ के चलिए। एक बार वीडियो आप देखिए या ट्रिक देखिए, आपको बहुत अच्छे से सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो कॉट स्क्वायर ए अगर आप देखते हो यहाँ पे ऑप्शन में, तो आपको मिलता है ऑप्शन नंबर डी, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। चलिए 7 के बाद आगे देखते हैं। 8 वाला क्वेश्चन क्या लिखा कि साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा क्या रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है उसका यूज़ होगा आपको यहाँ पे। तो साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री जो है वो भी हाफ है। देखिए साइन थीटा हाफ है तो साइन 30 डिग्री जो है वो भी हाफ है। तो इसका यही मतलब होता है कि थीटा क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि देखो थीटा क्या होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन लिख लोगे ये वाला। चलिए इसके बाद देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन कि tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए ये वाला, जो हमेशा है कि साइन का है cos 90 माइनस, कॉस का है साइन 90 माइनस, tan का है cot 90 माइनस थीटा, कॉट का है tan 90 माइनस थीटा। ऐसा उल्टा है, साइन का कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10th वाला देखते हैं। cos 45 डिग्री क्या रहेगा, मतलब cos 45 डिग्री का जो वैल्यू है किसके बराबर रहेगा। तो cos का वैल्यू आपको साइन के बराबर मिलेगा। ये आप टेबल पे अगर एक नज़र रखते हो कुछ देर के लिए, अगर टेबल को स्टडी करते हो अपने दिमाग में, तो आपको बहुत सारे वैल्यूज़ सबके सेम दिखाई देने लगेंगे, जो आपके दिमाग में जल्दी से आ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि cos 45 1/√2 है, और उसी टाइम पे sin 45 भी 1/√2 है। तो अगर दोनों का वैल्यू 1/√2 है तो इसका मतलब cos 45 और sin 45 सेम है। तो cos 45 जो है वो sin 45 के इक्वल में है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 3/5 है, तो cos थीटा फाइंड आउट करिए। तो साइन थीटा 3/5 है, तो cos थीटा क्या रहेगा आपसे ये पूछा है। तो चलिए अगर इसको आप देखोगे तो आपका जो बेसिक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। आपको cos थीटा चाहिए, तो अगर आपने cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ पे प्लस में है। फिर अगर आपको सिर्फ cos थीटा का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर अगर आप हटा रहे हो तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जिसको अंडर रूट आप बोल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करना करते हो तो आपको क्या मिलता है, देखिए cos थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मिला। साइन थीटा का वैल्यू आपके पास 3/5 है, तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 25 1 25 माइनस 9 आपको मिलेगा 16/25। ये हो जाता है cos थीटा का वैल्यू, लेकिन रूट के अंदर है। रूट के बाहर अगर आप करोगे तो 16 का स्क्वायर रूट आपको 4 मिलेगा, 25 का आपको मिलेगा 5। तो cos थीटा का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है 4/5, जो यहाँ पे आप अगर आप देखते हो तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए 11 के बाद 12 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 11 के बाद हम देखते हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्या लिखा कि विच इज़ नॉट करेक्ट फार्मूला। इन चारों फार्मूले में से ऐसा कौन सा फार्मूला है जो करेक्ट नहीं है बोला है, मतलब 3 करेक्ट फार्मूले रहेंगे। तो देखिए ये फार्मूले को लेके हमारे पास ये जो चार्ट है उसमें हम कंपेयर करते हैं, जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये करेक्ट फार्मूला है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे देखिए पहले ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एकदम करेक्ट है। तो 1 + सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला रॉन्ग हो सकता है। अगर आप चेक करते हो सेक और tan में, तो देखिए 1 + सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा है। तो ये रॉन्ग फार्मूला है, जिसका जो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए 12 क्वेश्चन के बाद 13 क्वेश्चन देखते हैं, जो MCQ का लास्ट क्वेश्चन है। वो क्या लिखा है कि इफ एंगल A 30 डिग्री है देन tan 2A क्या रहेगा। तो देखिए अगर एंगल A 30 डिग्री है तो tan 2A का मतलब क्या हो जाएगा, 2A देखिए A 30 है तो 2A 2 × 30 हो जाएगा, और 2 × 30 का मतलब
60 हो जाएगा। तो tan 60 अगर आप टेबल से देखोगे तो आपको मिलता है √3 और वो है उसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आपका MCQ यहाँ पे फिनिश होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू आप फाइंड आउट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन में कि 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए 1 - 1 स्क्वायर, अब tan 45 का वैल्यू टेबल में 1 है तो tan स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। tan स्क्वायर 45 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे भी 1 स्क्वायर। तो 1 - 1 स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर, तो 1 - 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और 1 स्क्वायर यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। 1 - 1 और नीचे आएगा 1 + 1, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो 1 - 1 आपको मिलेगा 0, 0/2 और 0/any नंबर आपको देगा 0। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है 0। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि tan थीटा इज 13/12 देन cot थीटा फाइंड आउट करिए। cot जस्ट उसका अपोजिट होता है, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो cot थीटा का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ये एक फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब tan थीटा का फॉर्मूला वैल्यू आपके पास 13/12 है, तो 1/13/12 हो जाएगा। तो 1/13/12 और 1 को अगर आप किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब पूरा मिला के जो 13/12 है वो आपको मिल जाएगा 12/13। तो इसका जो वैल्यू है cot थीटा का वो जाएगा 12/13। और हमेशा याद रखिए tan का उल्टा cot होता है, अगर tan A/B है तो cot B/A हो जाता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिनिश होता है। तो चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्रूव दैट कोसेक थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं कि कोसेक थीटा इंटू √1 - cos स्क्वायर थीटा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और इसको 1 प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कोसेक थीटा इंटू रूट के अंदर जो 1 - cos स्क्वायर थीटा उसको डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला यहाँ पे मालूम है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देयरफॉर 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आप अगर ये नहीं लिखोगे डायरेक्टली, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा सिंस करके। तो अब उसके बाद क्या होगा, कोसेक थीटा सेम रहेगा, लेकिन रूट के अंदर जो साइन स्क्वायर थीटा है वो रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर x स्क्वायर है तो उसका वैल्यू x हो जाता है। अगर रूट के अंदर 5 स्क्वायर है जो 25 होता है तो आप उसको 5 लिखते हो। उसी तरह रूट के अंदर अगर x स्क्वायर है तो x आएगा, उसी तरह रूट के अंदर अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू cos थीटा इंटू साइन थीटा और सॉरी कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा आपको मालूम है कि उसका वैल्यू 1 आता है, क्योंकि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पे आप देख रहे हो उसका वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे भी आप एक रीजन लिख दीजिए सिंस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए फिर ये इक्वल हो जाता है आपके राइट हैंड साइड के इक्वल में। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या लिखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन साइन थीटा इंटू cos थीटा आपको क्या मिलता है। जो ऐसा वैल्यू रहेगा जो आपको टेबल में मिलता है तो आप टेबल का यूज़ करिए। यहाँ पे 1 जो है वो आपको tan थीटा में टेबल में मिलेगा तो 45 में, तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे सोल्यूशन में कि tan थीटा 1 जो आपका गिवन है उसमें थीटा है वो 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan 45 जो 1 होता है, उल्टा समझ लीजिए कि tan थीटा 1 है और tan 45 भी 1 है, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो एक बार थीटा 45 मिल रहा मतलब साइन 45 हो जाएगा, ये cos 45, तो साइन 45 इंटू cos 45 आपको फाइनली सॉल्व करना है। तो साइन थीटा इंटू cos थीटा मतलब साइन 45 इंटू cos 45। टेबल से अगर आप वैल्यू देखोगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 है, 1 1 = 1 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 1/2 उसका वैल्यू हो जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा देन tan थीटा फाइंड आउट करिए। ये सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह करेंगे सॉल्यूशन में कि 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, ये गिवन है। 2 को वहाँ पे भेजिए, cos को यहाँ पे लाइए, तो 2 वहाँ पे जाएगा तो 3/2 हो जाएगा इस तरीके से, और cos यहाँ पे आ जाएगा तो sin अपॉन cos हो जाएगा इस तरीके से, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ऐसा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos को यहाँ पे लाया है, 2 को वहाँ पे भेजा है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर sin थीटा अपॉन cos थीटा 3/2 हो रहा है। और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा का फॉर्मूला है, ये भी हमने वीडियो में किया है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स वाला क्वेश्चन। इफ cot 90 - a इज 1 देन एंगल ए कितना होगा। तो cot 90 - a tan a होता है, याद रखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि cot 90 - a इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, और cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, तो cot 90 - a आपको मिल जाएगा tan a, और tan a अगर आपको 1 दिया है तो tan 45 भी 1 होता है, तो हम बोलेंगे कि a 45 हो जाएगा क्योंकि tan 45 भी 1 होता है। अब यहाँ पे फिर से देखिए tan a 1 है, tan 45 भी 1 है, तो थीटा के प्लेस पे 45 है, तो a का वैल्यू आपको मिल जाता है 45।
चलिए 6 के बाद 7 क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 देन थीटा कितना रहेगा। तो इसको देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 ये आपको दिया हुआ है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। तो ये हमने किया भी स्टूडेंट से, आप चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे, मतलब स्क्वायर रूट लेंगे, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। अब साइन थीटा 1/2 है, लेकिन टेबल में 1/2 जो है वो साइन 30 का वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं कि थीटा 30 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा जो है वो 1/2 हो रहा है टेबल में। ऐसे समझ आप अगर करते रहोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी किस तरह सॉल्व करना है। तो थीटा का वैल्यू आपको मिल जाता है 30 डिग्री। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्रूव दैट cos 90 माइनस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन कॉस ए। सिंपल है ये भी। LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है cos 90 माइनस ए अपॉन साइन ए। cos 90 माइनस ए आपको मिलता है साइन ए, तो साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने देखा कि cos 90 माइनस ए साइन ए है और साइन 90 माइनस ए कॉस ए है। तो cos 90 माइनस ए अगर आपको साइन ए मिलता है, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाता है 1। तो ये दोनों कैंसिल किया, आपको मिलता है 1। उसी तरह अगर हम RHS देखते हैं तो RHS में क्या लिखा है साइन 90 माइनस ए अपॉन कॉस ए। तो साइन 90 माइनस ए आपको मिलता है कॉस ए, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन कॉस ए। ये दोनों कैंसिल होता है और आपको मिल जाता है 1, और LHS और RHS आपका दोनों इक्वल हो जाता है। चलिए 8 क्वेश्चन के बाद देखते हैं 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन क्या लिखा है, थोड़ा सा चेंज हुआ है 9 क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्लियर नहीं है, वो मतलब एक बराबर क्वेश्चन नहीं है। अगर आप देखो तो मीनिंगलेस क्वेश्चन है वहाँ पे। तो tan थीटा इंटू ए अगर दिया है साइन थीटा, तो ए कितना रहेगा। मतलब देखिए इफ tan थीटा इंटू ए इज इक्वल टू साइन थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए फिर सोल्यूशन में लिखते हैं कि tan थीटा इंटू ए जो है वो साइन थीटा आपको दिया हुआ है। तो tan थीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इंटू ए विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको करना क्या है, ए आपको फाइंड आउट करना है। तो ए को आप यहाँ पे रखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर यहाँ पे गया तो उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल होता है, ए का वैल्यू आपको मिल जाता है कॉस थीटा। बस ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर वैल्यू होता तो शायद से नंबर में भी आपको मिलता था। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको दिया हुआ है। इसका डायरेक्टली हम सोल्यूशन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये भी फॉर्मूला हमने किया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप देख सकते हो जो हमने फॉर्मूला शीट बनाया है। चलिए 10 के बाद 11 क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 क्वेश्चन क्या लिखा है कि लास्ट क्वेश्चन है ये कि साइन 75 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्टली ऐसा कोई आपको वैल्यू टेबल में नहीं मिलने वाला, आपको इसको ट्रिक में यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस तरह करेंगे। साइन 75 अपॉन कॉस 15, अब ये दोनों में ही आपका ट्रिक है। जैसे साइन 75 के प्लेस पे अगर आप लिखते हो साइन 90 माइनस 15 और कॉस 15 को 15 ही रखते हो, तो 90 में से 15 माइनस करने पे भी आपको क्या मिलता है 75 डिग्री। और साइन 90 माइनस 15 का जो फॉर्मूला हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, उसका वैल्यू आता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 15 का फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए 90 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे भी है, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 15 है, तो इसका वैल्यू कॉस थीटा होता है। तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा कॉस 15, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉस 15 और नीचे भी कॉस 15 है। दोनों अगर हम कैंसिल करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाता है 1, और यहाँ पे हमने रीजन लिख दिया कि सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 1A और 1B आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।